नमस्कार दोस्तों। हमारे देश को प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया कहलाने का गौरव प्राप्त था। लेकिन जब सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारे भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा किया तो उसके बाद भारत से यह गौरव छिन गया। दोस्तों, हम सभी ने जब भी अपने इतिहास के बारे में पढ़ा या सुना है तो उससे बस यही पता चलता है कि हमारे भारत को बर्बाद करने के पीछे न केवल अंग्रेजों का बल्कि कई आक्रमणकारियों का भी हाथ रहा है। हम हमेशा भारत के बाहर से आने वाले अंग्रेजों या दूसरे आक्रमणकारी को ही दोषी मानते रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह भी रहा है कि भारत को बर्बाद करने के पीछे भारत के कुछ गद्दार लोगों का हाथ भी रहा है। दोस्तों, जय सिंह, मीर जाफर, मान सिंह, राजा नरेंद्र सिंह, राजा अम्बी जैसे कुछ ऐसे शासक हुए हैं जो अपनों के साथ विश्वघात करने के लिए जाने जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे ही गद्दार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके गद्दारी की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज औरंगजेब द्वारा पकड़े जाते हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले संभाजी महाराज के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। दोस्तों, संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 ईस्वी को पुरंदर किले में हुआ था। वे महान छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पहली पत्नी साईबाई के पुत्र थे। ऐसा कहा जाता है कि जब संभाजी महाराज 2.5 साल के थे तो उनके माता का निधन हो गया था। माता की मृत्यु के बाद संभाजी का पालन पोषण उनके दादी जीजाबाई ने किया था। दोस्तों, 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का मृत्यु हो जाता है। इसके बाद मराठा साम्राज्य में उत्तराधिकारी को लेकर अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि शिवाजी ने कोई वसीयत नहीं की थी। इसके अलावा संभाजी भी उस समय शिवाजी के पास नहीं थे। ऐसे में दोस्तों, संभाजी के सौतेली माँ अपने बेटे राजा राम को गद्दी दिलाना चाहती थी। इसके लिए 21 अप्रैल को ऐसी कोशिश भी की गई। दोस्तों, इस कोशिश के बारे में संभाजी महाराज को जब पता चला तो उन्होंने 22 साल की उम्र में ही एक के बाद एक मराठा किलों पर अपना अधिकार जमा लिए और आखिरकार 20 जुलाई 1680 ईस्वी को उन्होंने अपना सिंहासन संभाला। दोस्तों, संभाजी महाराज ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास किए, लेकिन उनका शासनकाल चुनौतियों से भरा रहा। लेकिन दोस्तों, उन्होंने शिवाजी की तरह ही मुगलों का डटकर सामना किया और उन्हें बहुत बार हराया भी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने छोटे से जीवन काल में कुल 120 युद्ध से भी ज़्यादा लड़े और सभी में विजय हासिल किए। इसीलिए दोस्तों, संभाजी महाराज को सिकंदर जैसे उन चुनिंदा राजाओं में से गिना जाता है जिन्हें हराना असंभव था। दोस्तों, शेर के दहाड़ जैसे गरजने वाले संभाजी महाराज मुगलों से अपना लोहा मनवाते रहे। लेकिन दोस्तों, अपने ही रिश्तेदारों के विश्वघात के कारण छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब के पकड़ में आ जाते हैं। दोस्तों, संभाजी महाराज के साथ विश्वघात करने वाले उस इंसान का नाम था गनोजी शिर्के। कहते हैं कि गनोजी शिर्के संभाजी महाराज के बहनोई थे। कहा जाता है कि संभाजी महाराज ने उन्हें वतनदारी और जहांगीरी देने से साफ इनकार कर दिया था। इसीलिए उन्होंने मुगलों से हाथ मिला लिया। दोस्तों, हुआ यह कि संभाजी महाराज ने मुगलों को भारत से पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की योजना बनाए थे। दोस्तों, इसी योजना के आगे की कार्रवाई के लिए संगमेश्वर नाम की जगह में एक गुप्त बैठक बुलाई गई थी। दोस्तों, गनोजी ने संभाजी के साथ विश्वघात करते हुए मुगल सरदार मुकर्रब खान को सूचित कर देता है कि संभाजी महाराज संगमेश्वर में है। इसके अलावा दोस्तों, संभाजी महाराज ने अपने अभियानों में जिन गुप्त मार्गों का उपयोग करते थे वे केवल मराठों को ही पता था। दोस्तों, गनोजी ने मुकर्रब खान को संगमेश्वर के सारे गुप्त रास्ते के बारे में बता देता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि संगमेश्वर में मीटिंग होने के बाद गांव वाले के आग्रह पर संभाजी महाराज को सम्मान करने के लिए वहां पे कुछ समय के लिए रोका जाता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि उस दिन अपने सारे सैनिकों को संभाजी महाराज रायगढ़ भेज देते हैं और अपने साथ केवल 200 सैनिक अपने मित्र, सलाहकार, कवि कलश सहित 25 विश्वसनीय सलाहकार को रखते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जैसे संभाजी महाराज गांव से बाहर निकल रहे थे तो 10,000 मुगल सैनिकों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। ऐसे में दोस्तों, उनके सभी साथियों और सभी प्रमुखों ने बहुत बहादुरी से युद्ध लड़ी। लेकिन अंत में 1 फरवरी 1689 को मुगल ने संभाजी को और उनके मित्र कवि कलेश को धोखे से पकड़कर बंदी बना लिया। दोस्तों, मुगलों की सेना ने उन्हें पकड़कर कराड़ बारामती के रास्ते बहादुरगढ़ ले जाते हैं। वहां पर औरंगजेब ने उन दोनों के साथ बहुत अमानवीय व्यवहार करते हैं। औरंगजेब ने संभाजी महाराज और कवि कलश को जोकड़ों के कपड़ा पहनाकर ऊँटों पर बैठाकर उनका अपमान करते हैं। इन दोनों को गांव दर गांव घुमाया जाता है और इन पे पत्थर, कीचड़, गोबर इत्यादि फेंके जाते हैं।
कहते हैं कि ऐसे में संभाजी महाराज और कवि कलश दोनों ने अपने आराध्य देवी का नाम जगदम्बा जगदम्बा जपते हुए यह सब झेल लेते हैं। दोस्तों, बहुत तरह से अपमान करने के बाद संभाजी महाराज को औरंगजेब के दरबार में ले जाया जाता है। औरंगजेब ने इन्हें जीवित रहने के लिए इनके सामने 3 शर्तें रखते हैं। पहली शर्त यह रहती है कि संभाजी मुगल के तरफ से सभी मराठा किलों पर कब्जा करे और मराठा साम्राज्य में छिपे हुए सभी खजाने को उजागर करे। इसके बाद संभाजी महाराज के सामने दूसरी शर्त यह रखा जाता है कि वे सारे मुगल गद्दारों का नाम को उजागर करें जो मुगल दरबार में अधिकारी हैं। और दोस्तों, तीसरी और आखिरी शर्त यह रहता है कि संभाजी इस्लाम कबूल कर लें। लेकिन दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब के सभी शर्तों को अस्वीकार किए और इस्लाम कबूल करने पर कहा कि धर्म मेरा प्राण है और मैं उसे नहीं छोड़ सकता। इसके बाद दोस्तों, औरंगजेब ने फिर से संभाजी महाराज को अमानवीय यातना देना शुरू कर दी। कहा जाता है कि मुगल सैनिक ने धीरे धीरे चिमटे से उनके सभी नाखूनों को उखाड़ देते हैं। सारे नाखून से खून निकलने के बाद एक एक करके उनकी अंगुलियों को काट देते हैं। उन्हें कारावास में रह के और भी कई तरह का टॉर्चर किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किए। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन औरंगजेब ने गुस्से से उनके जीभ काटने का हुक्म दिया। कुछ दिन बाद फिर उनके त्वचा छील दी गई। इसके बाद फिर गर्म सलाखों से उनके आंखें निकाल दी गई। कुछ दिन बाद फिर एक एक करके दोनों हाथ काट दिए गए और अंत में दोस्तों कहा जाता है कि उनका सिर काट दिया जाता है और एक विशेष हथियार से उनके धड़ को 2 टुकड़े में विभाजित कर दिया जाता है और सब टुकड़ों को मुगल द्वारा तुलापुर में भीमा नदी के संगम पर फेंक दिया जाता है। इस तरह से दोस्तों, संभाजी महाराज ने अपने प्राण देकर भी अपने हिंदू धर्म और अपने स्वाभिमान को कभी नहीं त्यागे। दोस्तों, कहा जाता है कि औरंगजेब इतना पर ही नहीं रुका। संभाजी महाराज की हत्या करने के बाद मराठा साम्राज्य में दहशत फैलाने के लिए कई शहरों में संभाजी का कटा हुआ सिर लेकर घुमाया गया। हालांकि दोस्तों, डरने के बजाय मराठाओं का खून और खौल गया और वे आग बबूला हो गए और साम्राज्य के सभी शासक एकजुट हो गए। इसका नतीजा यह हुआ कि जीते जी औरंगजेब कभी भी मराठा साम्राज्य पर कब्जा नहीं कर पाए। इस तरह से दोस्तों, संभाजी के बलिदान के कारण सभी मराठा और दूसरे हिंदू राज्य एकजुट होकर मुगलों से लड़े, जिसके चलते थोड़े वर्षों बाद ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज और हिंदू धर्म की असीमता की रक्षा करने के कारण छत्रपति संभाजी महाराज को धर्मवीर की उपाधि दी गई। दोस्तों, उनकी वीरता और उनके सच्चे चरित्र और अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत प्रेरणादायी होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।